अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप प्रोटीन के वही खाने खा खा के बोर हो चुके हैं, कुछ मज़ेदार सा खाने को दिल चाह रहा है, तो ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। इसमें ना तो मैंने चिकन डाली है, ना मटन, ना बीफ, बग़ैर गोश्त के इतना ज़बरदस्त ये सालन बना है कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो उँगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही उम्दा रेसिपी है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मूंग मसूर की दाल की मंगोचियाँ बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी। तो वीडियो को आखिर तक पूरा फुल वॉच कीजिएगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली थी 1 कप और आधा कप मसूर की दाल। दोनों दालों को मैंने भिगो कर रख दिया था 1 घंटे पहले। इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया पहले, क्योंकि दालों पर केमिकल लगा हुआ होता है। तो आपने भी दालों को अच्छी तरह से 3 से 4 बार अच्छी तरह से धोना है और इसके बाद दाल को भिगो कर रख दें। अब हमने दाल को पीस लेना है। तो यहाँ जो मेरे पास मिक्सर का जार है, इसमें दाल आसानी के साथ पिस जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे सिल पर भी पीस सकते हैं हाथ से, या फिर आप इसे चॉपर में डालकर भी पीस सकते हैं दाल को, क्योंकि हमने इसमें पानी का इस्तेमाल बहुत थोड़ा सा करना है। अब इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं, 5 अदद साबुत मैंने हरी मिर्चें ली हैं। नमक 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। पिसा हुआ ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून ही इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें पानी शामिल किया है। बहुत थोड़ा सा पानी डाला है। अब हम दाल को अच्छी तरह से पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका फ़ाइन पेस्ट मत बनाइएगा कि बिल्कुल ऐसे लगे जैसे बेसन होता है। तो इस तरह से आपने पीसना है कि इससे ये होगा कि जब हम इसकी मंगोचियाँ बनाएंगे तो इतनी मज़े की बनेंगी, बिल्कुल आपको ऐसा फ़ील होगा जैसे आपने इसमें चिकन या मटन डाला है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बैटर हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। इसमें पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला था, सिर्फ 2 टेबल स्पून ही डाला था। तो उसके साथ देखिए दाल कितनी अच्छी ये पिस चुकी है हमारी। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। ऑयल आपने पहले अच्छी तरह से गरम कर लेना है। अगर आप ठंडे ऑयल में डालेंगे तो फिर ये नीचे चिपक जाती हैं मंगोचियाँ। तो इसमें चम्मच की मदद से हम डालेंगे ताकि एक जैसे साइज़ की बनेंगे। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर ही हमने इन्हें फ्राई कर लेना है। दोनों साइड से अच्छा सा खूबसूरत कलर आने तक हमने मंगोचियों को फ्राई करना है। तो ये मिनटों में फ्राई हो जाती हैं और ये ज़्यादा ऑयल भी अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब नहीं करती हैं। बहुत थोड़े से ऑयल में ये फ्राई हो जाती हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है। हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी सारी मंगोचियाँ पहले मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए कितनी सारी मंगोचियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसके लिए सालन बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल कम कर दिया है। ऑयल मैंने कम कर दिया था, ऑयल बहुत ज़्यादा था इसलिए। अब मैंने यहाँ पर प्याज ली है। तो यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं। प्याज आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल बारीक चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। तो आपने भी इसी तरह से बारीक चॉप करके लेना है, पेस्ट नहीं बनाना है प्याज का, वरना सालन का जायका बिगड़ जाता है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से भी प्याज को ग्रेट करके ले सकते हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, थोड़ा सा गुलाबी रंग आना शुरू हो चुका है, प्याज फ्राई होने लगी है। तो अब मैं इसमें थोड़े से मसाले शामिल करूँगी। इसमें मैंने नमक डाल दिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च है ये। और कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए हमने डाली, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया पाउडर। इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम आपने लो रखना है, मसाले जलने नहीं चाहिए। हाफ़ टी स्पून यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर इसमें ऐड कर देना है। तो इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर भी मैंने चॉपर में डालकर इन्हें चॉप कर लिया, ताकि ये जल्दी से मसाला हमारा बनके तैयार हो जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे सालन बनाने में। तो यहाँ टमाटर का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और अब इसे अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। साथ में आधा कप पानी शामिल कर देंगे। मसालों को अच्छी तरह भून लेना है ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से भून लेती हूँ, 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो
तो देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है, ऑयल इसका अलग से सेपरेट हो चुका है। तो बस इसी तरह से आपने मसाले को पहले भूनना है। इसके बाद इसमें जो हमने मंगोचियाँ फ्राई करके रखी थी ये इसमें शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से पहले भुनाई करनी है हमने। इसके बाद इसमें पानी डालेंगे शोरबे के लिए। तो यहाँ मैं इसकी पहले भुनाई कर गई हूँ अच्छी तरह से। तो ये देखिए भुनाई इसकी हो चुकी है और अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे। इसमें शोरबा थोड़ा ज़्यादा किया जाता है क्योंकि मंगोचियाँ जब हम सालन बनाते हैं तो थोड़ी देर के बाद दाल है ये, तो ये अपने अंदर शोरबे को एब्ज़ॉर्व कर लेती है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 गिलास के बराबर पानी शामिल कर दिया है। शोरबा थोड़ा इसका पतला ही रखा जाता है, बहुत गाढ़ा इसमें शोरबा अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी मंगोचियाँ जब इसमें पकेंगी तो ये शोरबा गाढ़ा हो जाता है इसका। तो यहाँ इसे ढककर हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए पकाना है। जैसे इसमें एक उबाल आने लगेगा गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाना है। तो यहाँ देखिए मैंने 10 मिनट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं मंगोचियाँ अच्छी तरह से ये फूल चुकी हैं। ये देखिए कितनी बेहतरीन दिखने में लग रही हैं। तो अभी हमें इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए 2-3 चीज़ें इसमें मज़ीद डालनी हैं। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून हमने इसमें कसूरी मेथी शामिल करनी है, बहुत ही बेहतरीन इससे जायका आएगा। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल करेंगे। साथ में हरी मिर्चें, हरा धनिया इसमें डालना है। हरी मिर्चों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी के बराबर और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। कसूरी मेथी आपने लाजमी इसमें डालनी है क्योंकि बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है। और लास्ट में आपने इसी तरह से गरम मसाला और साथ में कसूरी मेथी, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालना है। यकीन मानिए इतना मज़े का, इतना लजीज़ ये सालन बनता है कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत ही लजीज़, बहुत ही उम्दा रेसिपी है ये। आप देख सकते हैं, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बहुत ही बेहतरीन और जायकेदार ये सालन बनके तैयार हुआ था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, बहुत ही आपको मज़े की लगेगी ये रेसिपी। और मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।